like आज दोस्तों मेरा नाम है आशुतोष पांडे। मैं बात करूंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि आज सेकेंड लेक्चर है, एटॉमिक मॉडल। ये जो आप इमेज कुछ देख पा रहे हैं, अगर आप अक्सर लोगों से पूछेंगे कि एक एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आपको बताएंगे कि जो एटम होता है उसके सेंटर में तो न्यूक्लियस होता है, उसके बाहरी सरफेस पे जो होता है इलेक्ट्रॉन जो होता है रिवॉल्व करता रहता है। अब हम इन दो साइंटिस्ट को देखेंगे। पहले तो रदरफोर्ड और अर्नस्ट गेगर, अर्नस्ट मार्स्टन, ये तीन साइंटिस्ट थे। तो रदरफोर्ड ने इन तीनों से एक एक्सपेरिमेंट करवाया। आज इन तीनों साइंटिस्ट के फ़ोटो को आई होप देख पा रहे होंगे। मैं डिजिटल बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो अभी आप इमेज में देखेंगे कि यहाँ पे आपको मिलेगा एक लेड बॉक्स, जिसमें हम अल्फ़ा पार्टिकल को रखेंगे। क्या रखेंगे? अल्फ़ा पार्टिकल को। अब हम लेड बॉक्स को क्यों यूज़ करते हैं, आगे इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। हम यूज़ करेंगे लेड बॉक्स। लेड बॉक्स को अगर हम आधे पोर्शन से कट कर दें, कुछ ऐसे, जो कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, और उसके बीच में जो गैप होगा, इमेज में आप देख पा रहे होंगे, उस बीच के इमेज को, उस बीच के जगह को हम अल्फ़ा पार्टिकल को रखें। तो अल्फ़ा पार्टिकल के लिए हमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट चाहिए। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्यों चाहिए? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अल्फ़ा रे इमिट करते हैं, तो इसलिए हमको रेडियो एक्टिव एलिमेंट चाहिए, जो कि हमने हीलियम को लिया। तो इस स्मॉल से गैप में उसको हम रखेंगे। आप इमेज को देख पा रहे होंगे। तो इस अल्फ़ा पार्टिकल से जो रे बिल्कुल सीधे जाएगी, बिल्कुल सीधे वही निकलेगी, और जो हल्का इधर उधर जाएगी, यानी हल्का डेविएट होगी, वो क्या करेगा, जो लेड बॉक्स है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। कौन? लेड बॉक्स। यानी अगर अल्फ़ा पार्टिकल से कोई भी रे सीधी जाती है तभी वो आगे जाएगी, नहीं तो इधर उधर एब्जॉर्ब कर लेगी। अब हम कैसे? अब उसके बाद में हमने गोल्ड फॉइल लिया। उस गोल्ड फॉइल को क्यों लिया? क्योंकि गोल्ड फॉइल बहुत ही हल्का चादर की तरह होता है, बहुत ही हल्का, और उसका जो मास होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। और उसके आसपास हमने एक बाउंड्री कवर कर दी, जिसे हम फोटोग्राफिक प्लेट कहते हैं। क्या? फोटोग्राफिक प्लेट। अब आप देखेंगे कि जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो सीधे जा रहा है, सीधे जाके गोल्ड फॉइल से टकरा के गोल्ड फॉइल को टकरा भी रहा है। उसके बाद में जो इसकी बाउंड्री चारों तरफ है, उसमें एक इजेक्शन वाल है, इजेक्शन वाल, जो कि इधर उधर घूमता रहता है, उस पे लड़ रहा है। किस पे लड़ रहा है? उस पे लड़ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो सीधे जा रहा है। बहुत ही कम अमाउंट में डेविएशन हो रहा है। डेविएशन कहाँ हो रहा है? बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में डेविएशन हो रहा है। आप देखेंगे भी आगे इमेज में, बहुत ही कम अमाउंट में डेविएशन होगा। तो जो डेविएशन बहुत कम अमाउंट में होगा, तो उससे एक चीज़ पता लगेगी। क्या? डेविएशन। आप इस इमेज को ज़रा देखिए 2 मिनट, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। ध्यान से देखिएगा। यूं से गा लेता हूँ यार, थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। तुम लोगों को पढ़ाने का बहुत शौक़ लगा है ना, हमको बहुत शौक़ है पढ़ाने का। तुम लोगों को अच्छे से चाहता हूँ, अच्छे से सबको आ जाए, इसलिए मैं डिजिटल बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, सोच रहे होंगे कुछ लोग, तो सोच रहे होंगे ये कैसे। तो चलो अब हम इसको थोड़ा ब्रीफ में पढ़ते हैं, तभी आपको पता चलेगा। तो हमने इसको यूज़ किया। अब आप देख पा रहे होंगे बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में डेविएशन हो रहा है। अधिकतर जो लाइट की रेज हैं वो सीधे जा रही हैं, बहुत ही कम अमाउंट में डेविएशन हो रहा है। तो उससे एक बात तो क्लियर है कि सेंटर, अभी तक न्यूक्लियस का डिस्कवर नहीं हुआ था।
तो इससे एक बात तो क्लियर है कि कुछ तो ऐसा है बीच में जिससे लाइट की रेस सीधी जा रही है। ऑलमोस्ट 99.84% लाइट सीधी गई, थोड़ा सा डेविएशन हुआ और थोड़ा सा डेविएशन होने के बाद लाइट कुछ बैक आ गई। तो इससे बाद में कुछ आगे मैं वीडियो बनाऊंगा, तो इससे ये पता चला कि न्यूक्लियस में एक पॉजिटिव चार्ज है जिसे हम प्रोटॉन का नाम दिए। अगर लाइट की रेस अल्फा पार्टिकल लेड बॉक्स से निकल के सीधे गोल्ड फॉइल से सीधे जाता है तो क्या होगा, गोल्ड फॉइल में एक न्यूक्लियस होगा, तो न्यूक्लियस से जितनी भी लाइट लगी इजेक्ट करेंगी जो आगे बाउंड्री है उस पर, तो वहाँ से वो सारी रेस न्यूक्लियस से निकली है, इससे ये पता चला। तो कहा गया कि बीच में न्यूक्लियस है और जो लाइट की रेस इधर उधर डेविएट हुई वो जो है वो डेविएशन शो कर रही है ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब कब डेविएट करेंगी, जब न्यूक्लियस के बगल से जाएंगी। अगर न्यूक्लियस के इस बगल से जाएंगी तो डेविएशन नहीं होगा, बहुत ही कम अमाउंट में डेविएशन हो रहा है और बहुत ही कम अमाउंट में लाइट बैक आ रही है। तो इसी लेक्चर से हम कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। ये हाफ लेक्चर है, मुझे कुछ ज़रूरी काम है तो मैं बनाऊंगा शाम को लेक्चर और मैं उम्मीद करता हूँ शाम तक अपलोड कर दूंगा। ठीक है, बाय बाय। इसको ज़रा आप एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए।